अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 द गेस्ट की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी। साथ आप लोगों को डिक्टेशन के वर्ड्स दिए गए थे जिनके आप लोगों ने स्पेलिंग याद करने थे। आज के लेक्चर में हम लोग इसके वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर्स, वर्ड सेंटेंसेज और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। चले अब आप लोग बुक्स पर आ जाएँ, पेज नंबर 33 पे। वर्ड्स मीनिंग के लिए आप लोगों ने अपने कॉपी का पेज रेडी करना है और आप लोगों को पता है कि वर्ड्स मीनिंग के लिए आप लोग 3 कॉलम्स बनाते हैं। एक कॉलम पे आप हेडिंग देते हैं वर्ड्स की, सेकंड कॉलम पे आप मीनिंग्स की देते हैं और एक में आपने उर्दू मानी की हेडिंग देनी होती है। उसके बाद आपने सारा पेन से लिखना है। अब जो वर्ड्स मैं बोलूँगी जस्ट आप लोगों ने वही अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। नंबर 1 लेजेंडरी, ये आपने वर्ड लिखना है, इसका मीनिंग साथ दिया गया है वेल नोन और फेमस। 2 मीनिंग्स हैं, आप कोई सा एक लिख लें और उसका उर्दू में मानी होगा मशहूर। सेकंड वन देखें शाबियस्ट, शाबियस्ट का मीनिंग है मोस्ट अनटाइडी। ये एक ही मीनिंग है, ये आपने कंप्लीट लिखना है और इसका उर्दू में आपने मीनिंग लिखना है बुसीदा या फटा हुआ। चिली वर्ड लिखेंगे थर्ड वन और उसका मीनिंग है कोल्ड यानी सर्दी। उसके बाद आप फोर्थ वर्ड लिखेंगे रैगिड, रैगिड का मतलब है टॉर्न एंड टैटर्ड यानी फटा हुआ। फिफ्थ वर्ड आपके पास पियर्ड, पियर्ड का मतलब है लुक्ड क्लोजली, गौर से देखना। सिक्स वर्ड है आपके पास सस्पिशियसली, सस्पिशियसली का मतलब है विद मिसट्रस्ट यानी शक से देखना या शकी नज़रों से देखना। अब ये 6 वर्ड्स हैं आप लोगों के पास, इनके आप लोगों ने मीनिंग्स लिखने हैं। सेकंड पेज अब आप लोगों ने रेडी करना है मिसिंग लेटर्स के लिए और मिसिंग लेटर में आप लोगों को लास्ट टाइम भी जैसे मैंने चॉइस दी थी पूरे चैप्टर के जो 5 डिफ़िकल्ट आपको वर्ड लगते हैं स्पेलिंग जिनके आपको याद नहीं हो रहे वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कॉपी पे आप लोग मिसिंग लेटर की हेडिंग देंगे मार्कर से, उसके बाद आप पेन से जो है वो 5 वर्ड्स लिखेंगे और किसी भी उसके अंदर एक लेटर को आप अंडरलाइन कर देंगे मिसिंग लेटर के तौर पे। ये अब आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग कोई से भी 5 वर्ड चाहे तो आप ये पोर्शन में से ले लें, ये ज़्यादातर डिफ़िकल्ट वर्ड ही यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कोई वर्ड लिखा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पेज रेडी करना है वर्ड सेंटेंसेस के लिए। इसमें आपको पता है कि आप एक कॉलम जो है वो छोटा बनाते हैं जिसमें आप वर्ड्स लिखते हैं, उसके सामने जहाँ पे आपने सेंटेंस लिखना होता है वो कॉलम बड़ा बनेगा पेज पे। आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स में किया है उस अकॉर्डिंग आप पेज रेडी करेंगे और आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स के। नंबर 1 है आपके पास सर्वेंट, सर्वेंट बोलते हैं मुलाजिम को, आपने इसको जो है वो सेंटेंस में यूज़ करना है वर्ड को। सेकेंड है आपके पास मास्टर, मास्टर कहते हैं मालिक को या आका को। थर्ड वन है आपके पास सिल्क, सिल्क कहते हैं रेशम को या रेशमी को, इसका आपने सेंटेंस बनाना है। फोर्थ वन है एलिगेंट, एलिगेंट कहते हैं खूबसूरत, वेल ड्रेस्ड। और फिफ्थ वन है आपके पास हैंडसम, हैंडसम भी बोलते हैं स्टाइलिश को, अच्छा लगने वाले को, जो देखने में अच्छा लग रहा हो, गुड लुकिंग को, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हैंडसम। ये 5 आपके पास वर्ड्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ये सारा आपका कॉपी वर्क में जाएगा, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और मिसिंग लेटर्स। अब आप लोग आ जाएँ इसके बुक वर्क की तरफ। पेज नंबर 35 हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन B1 से। A1 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, A2 कॉपी वर्क में जाएगा, ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। A3 को भी आप क्रॉस कर दें। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है B1 से। चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों ने ब्रैकेट में से राइट वर्ड जो है वो चूज़ करना है। 2 वर्ड्स दिए गए हैं, एक की स्पेलिंग मिस्टेक है और एक बिल्कुल राइट वन है। आप लोगों ने जो सही वाला होगा उसको आपने ब्लैंक में लिखना है। नंबर 1 देखें, आई लव वेयरिंग माई ओल्ड जीन्स इवन दो इट हैज़ फ्रेड एट द एजेस। मुझे अपनी पुरानी जीन्स पहनना अभी भी पहनना बहुत पसंद है, अगरचे वो किनारों से फट चुकी है। अब जो फ्रेड यहाँ पे फटे हुए के सेंस में वर्ड आएगा उसकी स्पेलिंग है FRAYED, तो आपने यहाँ से टिक करना है और जैसे स्पेलिंग देखिए आपने इस जो है वो ब्लैंक में लिखना है। सेकंड देखिए, द वेदर वाज चिली सो शी रैप्ड हर शॉल टाइटली अराउंड हर बेबी। मौसम सर्द था तो उसने अपनी बच्चे के इर्द गिर्द अपनी शॉल बहुत मजबूती के साथ लपेट दी। 2 वर्ड दिए में चिली, एक चिली का मतलब है ये मिर्चों वाला चिली है और एक चिली जो है वो ठंडे वाला है, सर्द वाला। तो आप लोगों ने वाई वाला जो चिली है वो इस ब्लैंक में लिखना है। थर्ड वन देखें, आई आस्क द शॉपकीपर टू गिव मी अ फ्यू swatches ऑफ द कर्टन मटेरियल। मैंने दुकानदार से कहा कि मुझे पर्दे के कपड़े के कुछ पीसेस दिखाएं। तो यहाँ पे swatches जो है SWATCHES वाला जो swatches है वो राइट वन है, वो आप इसमें लिखें। एसन हैड टू डैश एट द फोटोग्राफ फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही कुड रिकोगनाइज हिज अंकल। एसन को काफ़ी देर तक एक तस्वीर को गौर से देखना पड़ा
अपने अंकल को पहचानने से पहले उसमें आप लोग 2 वर्ड दिए हुए हैं पीयर, आप लोगों ने लिखना है PEER, इसका मतलब है गौर से देखना। ठीक है, दूसरा पीयर का मतलब होता है नाशपाती, तो वो इस सेंस में नहीं आपका आ रहा, आप लोगों ने EER वाला पीयर लिखना है। 5th वन देखिए, द मैन एट द गेट ऑफ मूवी हॉल डैश अस टू और सीट्स विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। वो आदमी जो मूवी हॉल के गेट पे खड़ा था उसने हमें रहनुमाई की अपनी सीट्स तक जाने के लिए। इसके लिए उस्टर्ड का वर्ड आएगा, उस्टर्ड के 2 स्पेलिंग लिखे हुए हैं, जो सिंगल एस के साथ है उस्टर्ड, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उस्टर्ड का मतलब होता है किसी को हाथ के इशारे से गाइड करना कि उसने किस जगह जो है वो आगे मूव करना है। 6th वन देखें, द लेडी इन द एलिगेंट ड्रेस इज़ माई आंट। वो औरत जो खूबसूरत लिबास में है वो मेरी आंटी हैं। एलिगेंट के 2 स्पेलिंग दिए गए हैं और जो सिंगल एल के साथ है वो राइट वन है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। 7th वन देखें, जवेद मियां दाद इज़ अ लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर। लेजेंडरी कहते हैं फेमस को, जवेद मियां दाद एक मशहूर जो है वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। लेजेंडरी में 2 स्पेलिंग है जिसमें LEGENDARY वाला लेजेंडरी है, वो आपने टिक करना है, उसके यहाँ पे स्पेलिंग लिखने हैं। एक में उन्होंने सारे ई दिए हुए हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन B2, गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड और फ्रेज दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द सिमिली, द फर्स्ट वन इज डन एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन जो है वो आपने करना है। कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन करना है? जिसको आगे एज अ सिमिली यूज़ किया गया है। सिमिली कहते हैं तशबीह को, यानी किसी चीज़ को आप किसी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं। एक्चुअली वो चीज़ वैसी नहीं होती, लेकिन आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि वो बेबी की चीक्स ऐसे रेड हैं जैसे कि रोजेज़। तो आपने जैसे फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, तो चीक्स को जो है वो आप कह रहे हैं कि रोजेज़ की तरह है। असल में तो ज़ाहिर है चीक्स रोजेज़ तो नहीं है, लेकिन हम उसे सिर्फ तशबीह देने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि उसकी चीक्स इतने रेड हैं जैसे कि गुलाब होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह का जो वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको आप किसी वर्ड के साथ तशबीह दे रहे होते हैं, उसको हम सिमिली बोलते हैं इंग्लिश में। और सिमिली के लिए जो वर्ड जिसके लिए सिमिली यूज़ की गई है आपने उसको अंडरलाइन करना है। सेकंड वन देखिए, फर्स्ट वन उन्होंने आपको लोग सॉल्व कर दिया हुआ है। सेकंड वन है हमारे पास, व्हेन शीना सॉ हर मार्क्स शी बिकेम एज वाइट एज अ घोस्ट। जब शीना ने अपने नंबर देखे तो वो इस तरह सफ़ेद होगी जैसे कि कोई भूत होता है या कोई जिन होता है। तो अब ये मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी है। एक्चुअली वो गोस्ट की तरह नहीं हो गई, लेकिन मतलब उसका रंग उड़ गया। दूसरे लफ्ज़ों में इसका ये मतलब है अपने मार्क्स को देखकर। तो इधर तशबीह दी गई है एज वाइट एज अ गोस्ट, ऐसे सफ़ेद जैसे कि भूत। किसको कहा गया है? शीना को। तो आपने शीना को अंडरलाइन करना है। थर्ड वन देखिए, मदर वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, शी इज़ एज बिजी एज अ बी। माँ जो है वो सुबह से रात तक काम करती है, वो इतनी मसरूफ़ है जैसे कि शहद की मक्खी। अब आप देखें, शहद की मक्खी के साथ तशबीह दी गई है। शहद की मक्खी बहुत ज़्यादा बिजी एक एनिमल है, सोशल एनिमल है, तो उसके लिए तशबीह दी गई है मदर को। मदर जो है वो सुबह से शाम तक काम करती हैं। तो ये जो सिमिली है ये यूज़ की गई है इस केस में मदर के लिए। तो आपने मदर को अंडरलाइन करना है। फोर्थ वन देखिए, रुपंजल्स हेयर वाज एज ब्लैक एज कोल। रुपंजल के बाल इतने काले थे जितना कि कोयला। अब ये तशबीह दी गई है एज ब्लैक एज अ कोल, ये सिमिली है। और इस सिमिली को किसके साथ जो है वो किसके लिए ये यूज़ की गई है? क्या चीज़ एज ब्लैक एज कोल? रुपेंजल्स हेयर। रुपेंजल्स हेयर को आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिफ्थ वन देखें, सना सिंग्स वेरी वेल। सना बहुत अच्छा गाती है। वॉइस इज़ एज स्वीट एज हनी। उसकी आवाज़ इतनी मीठी है जैसे कि शहद। अब एज स्वीट एज हनी इसमें सिमिली है और किसके लिए यूज़ की गई है? सना की वॉइस के लिए। तो आप सना को अंडरलाइन करेंगे, हर वॉइस को। ठीक है। 6 वन देखिए, हिना रन्स एज फास्ट एज द विंड। हिना इतना तेज़ दौड़ती है जैसे कि हवा। एज फास्ट एज द विंड जो है यहाँ पे सिमिली है, किसके लिए यूज़ की गई है? हिना के लिए। तो हिना को आप अंडरलाइन करेंगे। 7 वन देखिए, माई होम इज़ एज जेंटल एज अ लैम्ब। माई हॉर्स इज़ एज जेंटल एज अ लैम्ब। मेरा घोड़ा इतना ही जो है वो बुटबार है जितना कि कोई बकरे का बच्चा। लैम्ब कहते हैं बकरे के बच्चे को। अब आप एज जेंटल एज अ लैम्ब जो है वो सिमिली यूज़ की गई है, किसके लिए यूज़ की गई है? माई हॉर्स, घोड़े के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है, माई हॉर्स के लिए। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। B3 क्वेश्चन आपके पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द दोज गिवन इन द बॉक्स। आप लोगों ने ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। उसमें से आपने देखना है कि कौन सा किसके साथ रेलिवेंट है, उसके सामने आपने लिखना है। द रोड इज़ एज स्ट्रेट एज। सड़क इतनी सीधी है जितने की। अब आप इसमें ढूंढेंगे सीधी वाली चीज़ क्या दी गई है आपको। इसमें एन एरो जो है वो स्ट्रेट होता है एरो, ठीक है। एरो किसे बोलते हैं? तीर को।
तो तीर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो इसमें हमारे पास रेलिवेंट बन रहा है एन एरो। सेकंड वन देखिए, द रूम इज़ एज कोल्ड एज, कमरा इतना ठंडा है जितना कि, अब रूम को ठंडा कहा गया है तो हमने इन वर्ड्स में से देखना है कि किसका जो है वो मीनिंग ठंडे के सेंस में जा रहा है। तो हमारे पास ये आइस एक वर्ड है जिसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। थर्ड वन देखें, दिस बॉल इज़ एज लाइट एज, ये बॉल इतना हल्का है जितना कि, अब आप इसमें देखिए लाइट कोई जो है लाइट वेट कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, इसमें हमारे पास है अ फैदर। तो अ फैदर आप लोग इसके सामने लिखेंगे। द कार इज़ एज हॉट एज डैश, गाड़ी इतनी गर्म है जितनी के, अब आप इसमें वर्ड देखेंगे उसके हिसाब से कि हॉट से रिलेटेड क्या चीज़ आपके पास, अवन है, एंड अवन इसमें आप लिखेंगे। फिफ्थ वन देखिए, माई कज़न शेरॉन इज़ एज टॉल एज डैश, मेरा कज़न शेरॉन इतना लंबा है जितना के, इसमें आप लंबी चीज़ ढूंढेंगे सबके, अगर आपको इनकी मीनिंग्स आते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जिराफ, जिराफ जो है वो, जिराफ एक लॉन्ग एनिमल है, तो लंबे को जो है रिजेंबल किया गया है, तशबीह दी गई है जिराफ से। अगर आप इसकी तर्जमा आपको आ जाएगा तो आप इजीली इसमें वर्ड प्लेस कर सकते हैं। His eyes are as blue as डैश, उसकी आंखें इतनी नीली हैं जितने का डैश। अब आप इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कलर जो है वो ब्लू है, तो इसमें हमारे पास जो है वो द स्काई वो वर्ड है जिसका मीनिंग इससे रेलिवेंट बन रहा है, तो हम इसके सामने लिख देंगे द स्काई। द लेडी इन द रेड सूट इज़ एज प्रिटी एज डैश, वो जो रेड ड्रेस में खातून है वो इतनी खूबसूरत है जितनी के, अब आपने इसमें ढूंढना है कि एक खूबसूरत चीज़ इसमें क्या दी गई है। बाकी सारे वर्ड आप प्लेस कर चुके हैं, आपके पास जो है वो दो वर्ड बचते हैं, एक है गोल्ड और एक है पिक्चर, तो इसमें आपके पास आ जाएगा अ पिक्चर। 8 देखिए, मैं ओल्ड कार इज़ एज गुड एज डैश, मेरी पुरानी गाड़ी इतनी अच्छी है जितना कि, अच्छी चीज़ इसमें जो है वो कीमती के सेंस में अच्छी वो बता रहे हैं आपको, तो इसमें आपने लिखना है गोल्ड। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन C1 पे, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जा रहा है। इसके आगे जितने क्वेश्चंस हैं बुक वर्क में वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपको 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 2 कॉलम दिए गए हैं और एक में भी सेंटेंसेस हैं, सेकंड वन में भी सेंटेंसेस हैं, उनको आपने आपस में ज्वाइन करना है जिससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी सर्व डिनर, वो पहले से ही डिनर सर्व कर चुकी थी, किसके पहले से, बिफोर द लास्ट गेस्ट अराइव्ड, आखिरी मेहमान के आने से पहले ही वो डिनर सर्व कर चुकी थी। तो इसके सामने आपने लिखना है 1, और अब आपने करना क्या है कि जो 1 सेंटेंस यहाँ से आपने पिक करना है, इधर आपने 1 लिखा है, इस सेंटेंस को पिक करना है और इसको यहाँ वाले 1 में आपने प्लेस कर देना है। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक जगह दी गई है, आपने इधर से स्टार्ट करना है, पहले इस वाले कॉलम से आपने सेंटेंस पिक करना है और फिर सेकेंड कॉलम से आपने सेंटेंस पिक करना है। नेक्स्ट देखें, वी विल बी इन पेरिस दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे, वी विल बी इन पेरिस, हम पेरिस में होंगे अगले साल इस वक्त हम लोग पेरिस में होंगे, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। आप इसको यहाँ पे रीराइट करेंगे। मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग इन नवाबशाह सिंस जनवरी दिस ईयर, मोहसिन जो है वो इस साल जनवरी से नवाबशाह में काम कर रहा है, इसको आपने यहाँ प्लेस करना है। मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग इन द नवाबशाह सिंस जनवरी दिस ईयर। आई हैवंट विजिटेड अ सी साइड येट, मैंने अभी तक सी साइड का विजिट नहीं किया, तो अब आपने इसको कंबाइन करके लिखना है। येट के सामने आपने 4 लिख लेना है। साहिल यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे लास्ट समर, साहिल जो है वो पिछली गर्मियों में हर रोज़ क्रिकेट खेलता था, तो आपने इस सेंटेंस को इसके साथ कंबाइन करना है। आई एम डूइंग माई ग्रामर एक्सरसाइजेस, मैं अपने ग्रामर एक्सरसाइज कर रहा हूँ एट द मोमेंट, इस वक्त, मैं इस वक्त अपना ग्रामर एक्सरसाइजेस का काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसके सामने लिख लेना है 6। अब आप दोबारा से नंबरिंग सुन लें, 6 4 1 2 3 5, और इन सब को आपने कंबाइन करके इस खाली ब्लैंक जो पार्ट है उसमें फिल करना है।